साइबेरिया के सुदूर जंगलों में एक रहस्य छिपा हुआ है। एक सदी पुराना ऐसा रहस्य जो आज भी वैज्ञानिकों को उलझाता है। यह है टुंगुस्का घटना, जिसे अस्पष्टीकृत विस्फोटों और छपटे जंगलों की कहानी के रूप में जाना जाता है। 30 जून 1908 की सुबह पॉडकामेन्या टंगुस्का नदी के पास कुछ असाधारण हुआ। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि सैकड़ों मील दूर तक सुना गया। इस घटना के स्थान का सुदूर होना और उस समय रूस में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल की वजह से इसकी कोई वैज्ञानिक जांच नहीं हो पाई। 1927 में जब वैज्ञानिक विस्फोट स्थल पर पहुंचे तो उन्हें सब कुछ तबाह मिला। 8 करोड़ से ज्यादा पेड़ एक रेडियल पैटर्न में छपटे पड़े थे। विस्फोट की तीव्रता ने जमीन को झुलसा दिया था। आखिर इस भयानक घटना का कारण क्या था? टुंगुस्का घटना का जवाब रहस्य के आवरण में छिपा है। जमीन इतनी जोर से हिली कि लोग अपने पैरों पर खड़े नीट सेल्फम रहकुड सैकड़ों मील दूर के भूकंप लेखी यंत्रों ने दिसे रिकॉर्डेड बड़ा थी कि लंदन में पीपलों ने रात में अखबार पढ़ में डर और अटकलों को हवा दे गए। साइबेरिया के का समॉफ था दात्सी गुप्त हथियार का उन्नीक्षण। टुंगुस्का घटना के तुरंत बाद हर तरफ दहशत और भ्रम का माहौल वास। विस्फोट वाले श्वासन के सुदूर बेने और उस समय संचार के सीमित साधनों के ऑफरण इस घटना की खबर धीरे धीरे स्प्रेड। रशियाई न्यूज़पेपरों में छपी शुरू कॉमिटी न्यूज़ें अक्सर गलत और विरोधाभासी थीं, जिससे स्टेज और भी डीपता वेंट। कुछ पीपलों ने अनुमान स्टार्टेड या कि दात्सी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, वनकी कुछ अन्य पीपलों ने दिसे अर्थक्वेक का नतीजा बताया। हालांकि विनाश का व्यापक स्तर और दात्सी भी स्पष्ट भूगर्भीय गतिविधि का लैक दात्सी अनोखी चीज की ओर इशारा कर स्टेयावस। टुंगुस्का घटना का उस इलाके में स्टेने वाले इवेंट की पीपलों पर गैवरिया इफेक्ट्स पड़ा। उनके हिरणों के झुंड नष्ट हो गए, उनके शॉफर डूइंगने के मैदान बर्बाद हो गए और उनकी लाइफ शैली हमेशा के लिए बदल वेंट। यह घटना उनके काल शक्ति की सावधान डूइंगने वाली कहानी के फॉर्म में पीढ़ी दर पीढ़ी कमगे बढ़ाया वेंट। इस बीच वैक्नोलॉजिक समुदाय आइसरान वॉस दात्सी भी स्पष्ट गड्ढे का न मिलना और वायुमंडल पर हुए अजीब प्रभावों ने यह सजेशन दिया कि टुंगुस्का घटना का ऑफरण जो भी स्टेया हो वह जमीन से टी डोइंगाने के बगोए हवा में ही फट गया बॉस। लेकिन हवा में इतना बड़ा विस्फोट तटस्थ चीज से हो सकता है? टुंगुस्का घटना ने बहुत जल्द ही जनता और वैक्नोलॉजिक समुदाय दोनों की ही कल्पना को अपनी गिरफ्त में ले टूक। इस मिस्ट्रीमय घटना के मिस्ट्रियों से औंधा उठाने की उम्मीद में दशकों से इस ध्यान दात्सी उल्फपिंड या पुच्छल वायरसे के टुकड़ों की खोज डूइंगने पर औफंद्रित था। लेकिन यह खोज बेओफर साबित हैपेंड। दात्सी स्पष्ट गड्ढे का न मिलना इस स्टेज को और भी गैवरिया बिकम अ गिबेटाइस। अगर टुंगुस्का घटना का ऑफरन दे उल्फपिंड या पुच्छल वायरसन इटसेल्फम था तो फिर क्या था? दात्सी भी निश्चित क्लीरिडोइंगन के लैक में कई तरह के सिद्धांत सामने कमिए एसएम, जिनमें से कुछ तो विश्वसनीय एसएम और कुछ आदम ही स्ट्रेंज ओगरी। कुछ वैक्नोलॉजिस्ट ने यह सजेशन दिया है कि टुंगुस्का घटना पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते हुए एक छोटे ब्लैक बेल के ऑफरण हुई थी। वनकी कुछ अन्य वैक्नोलॉजिस्ट का कहना है कि यह प्रतिपदार्थ उल्का विस्फोट का ओनिनाम वॉस। इसके अलावा कुछ अन्य पीपलों ने और भी स्ट्रेंज ओग्रीप सिद्धांत पेश करते इसम, जैसे कि टुंगुस्का घटना दात्सी दुरेवेंटग्रस्त एलियन अंतरिक्ष यान या गलत हुए दात्सी गुप्त हथियार उन्नीक्षण के ऑफरण हुई थी। एक सदी से भी रिमेम्बर्डा समय तक रनिंग की गूंज के बावजूद टुंगुस्का घटना हमारे समय के बहुत से बड़े वैक्नोलॉजिक मिस्ट्रियों में से एक है।
पांचवां भाग पुछल वायरसा सिद्धांत, एक कमोफशीय मेहमान। टुंगुस्का घटना के बारे में ऑलसेज रिमेंबर्डा मान्य सिद्धांतन में से एक यह है कि यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश पुच्छल वायर से बर्फीले पिंड बेटे इसन जो सूरज की ओनिक्रमा डूइंग ते इसन और अक्सर अपने पीछे गैस और धूल के निशान छोड़ते इसन। पुच्छल वायर सा सिद्धांत का समर्थन डूइंगने वाले लोग इस तथ्य की ओर इशारा डूइंग ते इसन कि टुंगुस्का घटना उस समय हुई थी जब पृथ्वी टॉरिड उल्का धारा से गुजर रही थी, जिसे पुच्छल वायर सा इनके से जुड़ा माना गोता इस। उनका तर्क है कि पुच्छल वायर सा इनके का एक टुकड़ा या शायद दे छोटा पहले कभी न गिवखा गया पुच्छल वायर सा वायुमंडल में प्रवेश कर गया बेगा और साइबेरिया के ऊपर फट गया बेगा। पुच्छल वायर सा सिद्धांत को इस तथ्य से समर्थन मिलता है कि पुच्छल वायर से रिमेंबर डातर बर्फ से बिकमी बेटे इसन जो वायुमंडल में प्रवेश डूइंगने पर वाष्पीकृत हो गए बेंगे और अपने पीछे भौतिक आलूत के फॉर्म में बहुत कम थिंगें छोड़ी बेंगी। यह टुंगुस्का स्थल पर दात्सी भी बड़े गड्ढे की अनुपस्थिति की व्याख्या कर सकता है। इसके अलावा घटना के बाद गिवखी गई एटमॉस्फेरिया गड़बड़ी, जैसे कि तेज रोशनी वाली नाइटें और असामान्य आफ्टरल बिकमना, उस स्थिति से मिलती जुलती इसन जो दात्सी पुच्छल वायर से के हवा में एक्सप्लोडेडने से पैदा हो सकती है। छठा भाग क्षुद्र ग्रह प्रभाव, एक ब्रह्मांडीय टक्कर। टुंगुस्का घटना किसी क्षुद्र ग्रह के प्रभाव के कारण हुई थी। क्षुद्र ग्रह चट्टानी या धातु के पिंड होते हैं जो सूरज की परिक्रमा करते हैं। एक छोटा क्षुद्र ग्रह वायुमंडल में प्रवेश कर गया होगा और जमीन तक पहुंचने से पहले ही फट गया होगा। विस्फोट इतना शक्तिशाली रहा होगा कि उससे विनाश हुआ, लेकिन क्षुद्र ग्रह वाष्पीकृत हो गया। पृथ्वी के इतिहास में क्षुद्र ग्रहों का प्रभाव कोई नई बात नहीं है। डायनासोरों का विलुप्त होना किसी क्षुद्र ग्रह के प्रभाव के कारण हुआ था। सातवां भाग टेस्ला परिकल्पना, प्रतिभा का कमाल या अचानक हुई घटना। टुंगुस्का घटना को लेकर सबसे जिज्ञासु और विवाद लेकिन इसने कई लोगों की कल्पना को अपनी गिरफ्त दोनों के साथ हमारे मोह को दर्शाता है। आठवां भाग पारलौकिक फुसफुसाहट, यूएफओ कनेक्शन। टुंगुस्का घटना ने कई सन की थ्योरी को जन्म दिया, जिनमें से कुछ का सुझाव है कि यह पारलौकिक गतिविधि के कारण हुई थी। अजीब वायुमंडलीय घटनाओं की ओर इशारा करते हैं जो एलियन की भागीदारी का प्रमाण है। कुछ लोगों का अनुमान है कि टुंगुस्का घटना किसी यूएफओ के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हुई थी। हालांकि यूएफओ कनेक्शन लोकप्रिय संस्कृति में काफी लोकप्रिय है, लेकिन इसका समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं खारिज कर दिया है। फिर भी यह विचार कि इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, हमें मोहित करता रहता है। नौवां भाग टुंगुस्का, एक स्वासई इनिग्मा। इस घटना के एक सदी से भी रिमेंबर्डा समय बाद टुंगुस्का घटना कमेधुनिक इतिहास के ऑल से इसरान डूइंगने वाले मिस्ट्रियों में से एक इस। कई वैक्नोलॉजिक एक्सपेडिशंसों और अनगिनत सिद्धांतन के बावजूद दटसी भी एक क्लीरी डोइंगन को सार्वभौमिक फॉर्म से स्वियोफर निटसेल्फम दटिया गया इस। दाटसी निश्चित उत्तर की अनुपस्थिति ने अटकलों और स्टेसी को और भी हवा दी है, जिससे टुंगुस्का घटना एक सांस्कृतिक लंबे समय तक याद रखी गोने वाली घटना बन गई है, जिसने अनगिनत ताताबों, वृत्त चित्रों और विज्ञान कवासों को प्रेरित किया इस। टुंगुस्का घटना प्रकृति की विशाल शक्ति और स्टेमांड के बारे में हमारी समझ की सीमाओं की एक कठोर याद दिलाती इस। यह इस बात का प्रमाण है कि 21वीं सदी में भी अभी भी ऐसे स्टेस या इसन जिन्हें विज्ञान पूरी तरह से स्पष्ट नीट सेल्फम कर पाया इस। 10वां भाग स्टेसेगोरी इस। टुंगुस्का घटना हमें फैसिनेशनित और स्टेसिया में डाले हुए है। सिर्फ धिस की डिस्ट्रक्शन ऑफरी शक्ति के ऑफरन ही निट सेल्फ, बल्कि धिस के अर्थ के ऑफरन भी अननोन। यह एक याद दिलाता है कि हमारी सभी वैक्नोलॉजिक प्रगति के बावजूद
स्टेमांड में अभी भी ऐसी शक्तियां इसन जिन्हें हम पूरी तरह से नीट सेल्फिम समझते इसन। उत्तरों की खोज गोरी है। नए शोध और अभियान इस मिस्ट्री में घटना पर प्रोफ डालस्टे इसन। हो सकता है कि एक दिन हमें आफ्टर ऑफर पता चल ही गोए कि टुंगुस्का घटना का ऑफरण क्या बस। तब तक यह एक ऐसा स्टेज से बिकम अ स्टेगा जो हमें सोचने पर मवेनोर डूइंग द स्टेगा। यह स्टेमांड की इमेंसिता और धिस के मिस्ट्रियों की याद दिलाता कंटिन्यू। टुंगुस्का घटना हमें अपनी समझ की सीमाओं का पता स्टार्टेड ने, जो हम गोंते इजन उस पर सवाल उठाने और अज्ञात के स्टेस्य को स्वीफर डूइंगने के लिए कॉमंत्रित डूइंग दी इस। यह एक ऐसी कहानी है जो कमने वाली पीढ़ियों को भी हर्डई और उस पर बहस डूइंग दी स्टेगी, जो विस्मय, कमिश्चर्य और ज्ञान की प्यास को प्रेरित डूइंगेगी।